नमस्कार मित्रों, आद्विक क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और उसे आगे बढ़ाते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में कल बताया गया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है बहुत से धर्मों का उदय हो गया था, जिसमें एक बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट, लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु में हुआ था। जिनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और वी माता अर्थात मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। और जो है इनके बारे में अब आगे देखते हैं। पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल और गृह त्याग जो है 29 वर्ष की अवस्था में किए थे और सिर मुड़वाया था अनोमा नदी के तट पर। और जो है कि ज्ञान प्राप्ति हुई थी निरंजन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। और ये जब ज्ञान प्राप्त किए थे इन्हें बुद्ध कहलाया। और इनके घोड़े का नाम कंटक, सारथी का नाम चन्ना। और जब इन्होंने गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और आगे ज्ञान प्राप्ति इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी निरंजन नदी के तट पर। और जब ज्ञान प्राप्ति किए थे उसे कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद संबोधि ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। और ये इनको 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त के लिए गए थे और 6 साल बाद यानी 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और प्रथम शिष्य इनके धन्ना नामक शेठ थे और प्रिय शिष्य आनंद और उपाली थे। अंतिम शिष्य सुभद था और प्रथम महिला शिष्या प्रजापति गौतमी थी। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिए थे। प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर, देवरिया में पड़ता है। और इनके मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। शरीर को इनके 8 भागों में बांटा गया था जो स्तूप कहलाए। सिद्धांत दिया था इन्होंने सर्व दुखा दुखम, सर्व समुत्पाद, सर्व निवारण। इनके बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था। कल बताया गया था हीनयान और महायान। हीनयान वे कहलाए जो इसके किसी भी परिवर्तन के विरोधी थे और महायान वे कहलाए जो किसी भी परिवर्तन के समर्थक थे यानी विरोधी नहीं थे। और इनकी संगीतियाँ 4 संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, जिसमें पहला था 483 ईसा पूर्व। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। जिसमें पहला था 483 ईसा पूर्व, स्थान था राजगिरी, शासक अजातशत्रु था और उस सभा का अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप थे। और दूसरी बौद्ध संगीति जो है कल बताया गया था 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुई थी। उस समय शासक कलाशोक था और उस समय अध्यक्ष जो था सभाकामी थे। और प्रथम बौद्ध संगीति में जो कार्य हुआ था वो 2 पिटक, सूत पिटक और बिना पिटक की स्थापना हुई थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति में कार्य देखते हैं मतभेद के कारण बौद्ध धर्म जो है स्थाविर और महासांधिक 2 भागों में बढ़ गया था। स्थाविक और महासांधिक
दो भागों में बढ़ गया था। सभाकामी आनंद और रूपाली बताए थे पिछले वीडियो में, आनंद के शिष्य थे जो 120 वर्ष तक की अवस्था में मरे थे। आगे तृतीय बौद्ध संगीति कल बताया गया था 255 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान पाटलिपुत्र, और उस समय शासक अशोक थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र गोशाल थे। और इस जो है तीसरी बौद्ध संगीति में अधीम पिटक की स्थापना की गई थी, और संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियम बनाए गए थे। जो संघ में भेद हो जा रहा था उसको रोकने के लिए बहुत कठोर नियम बनाए गए थे। किस बौद्ध संगीति में? तीसरी बौद्ध संगीति में। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान कुंड ग्राम कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और राजा थे कनिष्क। उस समय शासक कनिष्क थे, और उसका अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान और महायान के बारे में अभी जस्ट बताया गया है। हीनयान वे कहलाए जो किसी भी परिवर्तन के विरोधी थे, और महायान वे कहलाए जो किसी भी परिवर्तन के समर्थक थे। यानी उनका कहना था महायान का कि बौद्ध धर्म में कोई भी परिवर्तन हो सकता है, और हीनयान का कहना था कि बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। आगे देखते हैं। ये चारों जो बौद्ध संगीतियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछना ही पूछना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ये चारों क्वेश्चन में क्या बन सकता है? पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम बौद्ध संगीति में अध्यक्ष महाकश्यप थे। पूछ सकता है कि तृतीय बौद्ध संगीति में किसके शासनकाल में हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में हुई थी। और पूछ सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म के को दो भागों में बांटा गया था वो किस बौद्ध संगीति में अलग हुआ था, तो ये आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो भागों में बढ़ गया था। ठीक, आगे चलते हैं। कल बताया गया था कि बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत दिया गया था। उस सिद्धांत को अगर मैं दुख से छुटकारा, दुख भी उसमें था, दुख से छुटकारा पाने के लिए 8 मार्ग बताए थे। गौतम बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने के लिए 8 मार्ग बताए थे, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। वो अष्टांगिक मार्ग आइए देखते हैं। पहला था सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि था। ये गौतम बुद्ध जी का अष्टांगिक मार्ग है, जिसे पालन करके अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य भाव दृष्टि नष्ट हो जाती है, अर्थात वह निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। यह अष्टांगिक मार्ग पर चलने के बाद वह निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने मार्ग बताए हैं, तो अष्टांगिक यानी 8 मार्ग बताए हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे। पहला
त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कितने रत्न है, तो 3 रत्न है, बुद्ध संघ धम्म। इन्होंने जीवन का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति बताया। इन्होंने बताया कि जीवन का जो उद्देश्य है वो निर्वाण की प्राप्ति है, और उस निर्वाण की प्राप्ति के लिए अभी आप लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अर्थात जीवन का उद्देश्य निर्वाण की प्राप्ति बताया गया है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाने को ही कहा जाता है निर्वाण की प्राप्ति। यानी जब मनुष्य मृत्यु लोक प्राप्त करता है तो उसी को कहा जाता है निर्वाण की प्राप्ति। बौद्ध धर्म जो था अनात्मवादी और अनिश्वरवादी था, अर्थात न आत्मा को मानता था और न ही ईश्वर को मानता था। बौद्ध धर्म जो है न ही आत्मा को मानता था न ही ईश्वर को मानता था, और बौद्ध धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म पर विश्वास करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म किस पर विश्वास करता था, तो पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करता था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करता था। और एक क्वेश्चन है भी ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के 3 रथ। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में जो प्रवेश की आयु थी वो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में अगर मैं बौद्ध धर्म कोई बच्चा भी स्वीकार करना चाहता है तो वो बौद्ध धर्म में प्रवेश की जो आयु थी वो 15 वर्ष थी। यानी कि अगर मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते हैं तो आपकी आयु 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक है तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर सकते हैं, उसके नीचे है तो बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रवेश को उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। जो इसमें प्रवेश दिया जाता था उसे उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म में जो प्रवेश की आयु है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उपसंपदा के नाम से जाना जाता है। इस धर्म को जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात करने का पूरा श्रेय अशोक को जाता है, क्योंकि अशोक ने ही अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका, मालदीव और नेपाल, बहुत से जगहों पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। और आगे महात्मा बुद्ध को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म में जो भाषा थी वो पाली थी और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृत थी और बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। थोड़ा इसे ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म जो था कुछ समय बाद शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म बाद में आगे चल के शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हो गया, जिसके प्रवर्तक थे नागार्जुन। बौद्ध धर्म जो था शून्यवाद और विज्ञानवाद में विभाजित हो गया, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार कि शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नागार्जुन है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। इसकी भाषा अभी बताई गई है कि बौद्ध धर्म की भाषा जो थी पाली थी और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। आगे देखते हैं, जो बौद्ध धर्म था उसमें जो घटनाएं थी उसे प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, जिसे आइए अब हम लोग
थोड़ा ध्यान देते हैं। जो इसमें पहली घटना थी वो गर्भावस्था थी, उसे हाथी चिन्ह दिया गया है। गर्भावस्था को हाथी चिन्ह दिया गया है। और जन्म हुआ था, जन्म को कमल चिन्ह दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो गर्भावस्था थी उसे हाथी चिन्ह दिया गया है, और जब जन्म हुआ था उसे कमल चिन्ह दिया गया है। जो युवा अवस्था थी उसे सांड चिन्ह दिया गया है। गृह त्याग का चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान का चिन्ह जो है पीपल है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अभी बताया गया है जस्ट, निरंजना नदी के तट पर। निर्वाण है, निर्वाण को पद चिन्ह के रूप में दिया गया है। निर्वाण यानी दीपक का बुझ जाना, अभी बताया गया है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मृत्यु को स्तूप के रूप में, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा गौतम बुद्ध की, तो उसे 8 भागों में बांट कर स्तूप ही बनाए गए थे, जिसमें एक सारनाथ भी है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में जो शिक्षा का केंद्र था वो 3 थे, एक नालंदा, एक वल्लभी और एक विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस समय का बौद्ध का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था, जिसे कुमार गुप्त ने बनाया है, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया है। और वल्लभी गुजरात में पड़ता है, और विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त के बारे में बताते हैं। कुमार गुप्त जो है गुप्त वंश का एक शासक था, और विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया है, जो पाल वंश का एक शासक था। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे हम लोग अब जो है बौद्ध धर्म लगभग में जितने क्वेश्चन बनते हैं पूरा आप लोगों को जो है बता दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसे थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। पहला एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था अभी बताया गया है, कुशीनगर
लुम्बिनी में कपिल वस्तु पड़ता है, सॉरी, लुम्बिनी में कपिल वस्तु पड़ता है जहां पे जन्म हुआ था। लुम्बिनी में एक स्थान पड़ता है कपिल वस्तु जहां पे जन्म हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध का। ये अब नेपाल में पड़ता है, ये जो है नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है महात्मा गौतम बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध का गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में होता है? तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का गृह त्याग कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 29 वर्ष की अवस्था में हुआ था। अगला बन सकता है क्वेश्चन महात्मा गौतम बुद्ध का महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो ये 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 6 वर्ष बाद। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो ये जो है अपना पहला उपदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, जिसे ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है महात्मा गौतम बुद्ध महात्मा गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो कल बताया गया था पिछले वीडियो में कि महात्मा गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था और सारथी का नाम चन्ना था। घोड़े का जो चलाने वाला होता था उसे सारथी कहा जाता था। जो महात्मा गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। अगला क्वेश्चन बन सकता है महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला क्वेश्चन बन सकता है महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया हुई थी, बिहार में पड़ता है। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी। अगला क्वेश्चन बन सकता है
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर देवरिया में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया है? तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गौतम बौद्ध धर्म को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, एक हीनयान, दूसरा महायान। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म को के कितने रत्न हैं? तो बौद्ध धर्म के जो है 3 रत्न हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है, बौद्ध धर्म में कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? तो बौद्ध धर्म में जो है कुल 4 संगीतियां हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति।
प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी, जो हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन बन सकता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो एक हुई थी आपकी कुंडलबन, इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष अभी बताया गया है, मक्खली पुत्र गोशाल था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? तो 3 पिटक हैं, कल बताया गया था, आज भी बताया गया। अगला क्वेश्चन बन सकता है, बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म की भाषा। तो बौद्ध धर्म की भाषा जो थी पाली थी। बौद्ध धर्म पाली भाषा में था और जैन धर्म प्राकृत भाषा में था। अगला क्वेश्चन बन सकता है, गौतम बुद्ध ने कितने मार्ग बताए हैं? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहता है। अगला क्वेश्चन,
बौद्ध धर्म में शून्यवाद का संस्थापक कौन था? तो नागार्जुन। नागार्जुन जो है शून्यवाद और विज्ञानवाद के समर्थक थे, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध धर्म में प्रवेश की आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रवेश की आयु बताया गया है 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन बन सकता है, बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो थी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। अगला क्वेश्चन बन सकता है, महात्मा गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? बताया गया था शुभच्छ। शुभच्छ जो था वो महात्मा गौतम बुद्ध का अंतिम पुत्र था। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो प्रिय शिष्य जो थे आनंद और उपाली थे। अगला क्वेश्चन बन सकता है, महात्मा गौतम बुद्ध के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? तो महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था।
सांख्य दर्शन के जो है ज्ञान दिया था महात्मा गौतम बुद्ध को अलार कलाम जी ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा के पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण के महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। जय जय हिंद, जय भारत।